तो 6 से 7 महीने के आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आप हमें ये बताइए कि आपको कितनी माइलेज यहाँ पर मिली है अपनी जावा से, और ये भी आपसे हम सवाल करेंगे कि किन लोगों को जावा बाइक कंसीडर करनी चाहिए अपने लिए और किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। यानी कि आपके जो भी कुछ खासियत इसमें लगी है वो बता दो, और जब आपको लगा कि भाई इसमें कुछ कमियां हैं वो आप हमें बता दो, ताकि कल को हमारी किसी ऑडियंस ने जावा को खरीदना हो तो उनको आसानी हो जाए। कि एवरेज तो ये 22-25 के बीच में ही देती है। ठीक है। जैसे हाईवे पे जाते हैं तो अच्छे लॉन्ग रूट पे अच्छी एवरेज देती है, वैसे भगाते ज्यादा हैं अगर हम तो वही 20-22 की एवरेज देती है। क्योंकि पिलियन राइडर भी कई बार बैठा होता है तो सेम ही है, वैसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है एवरेज में। अगर कोई बैठा हो या कल्ले भी हो आप तो 22-25 के बीच में ही एवरेज देती है। ओके। हाँ, बाकी इसकी जो एक फायदा यही है कि इसकी प्रेजेंस बहुत अच्छी है। ये तो बात देख ही लिया मैंने। तो आप खड़े होगे तभी लोग देख लेते हैं कि साउंड भी देख लिया। हाँ, और चलाने में एक्सपीरियंस कंफर्टेबल है बाइक बिल्कुल। मेन जो है इसकी एक प्रॉब्लम आपको बताता हूँ मैं, मेन ये नीचे है बहुत। ग्राउंड क्लियरेंस की ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बहुत कम है, तो जब भी हम बड़े स्पीड ब्रेकर से निकालते हैं तो ये टच होती है। अगर कोई पीछे बैठा हो तो फिर वैसे ही थोड़ी बाइक नीचे दब जाती है। हाँ, ये तो बात सही है, लग भी रही है। ये इसका मेन डिसएडवांटेज जो मुझे अभी तक लगा है मेन वो यही है कि इसमें ग्राउंड क्लियरेंस कम है। तो कई बार ऐसा होता है कि लीन करते हैं हम बाइक, टर्न करते हैं डीप ज्यादा तो भी टच हो जाता है। थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस का इशू रहेगा। और एवरेज कईयों के लिए ठीक होगी, कईयों के लिए कम होगी एवरेज बहुत। अपने मतलब प्राइमरी यूज के लिए रखनी है बाइक तो फिर आपको कोई और साथ में चाहिए एक। हाँ, ये तो है। अगर आपने रेगुलर ऑफिस वगैरह जाना है, आपने सेकेंडरी बाइक रखनी है इसको तो ठीक है, मतलब प्राइमरी रखनी है तो जो जॉब वगैरह जाते हैं उनके लिए शायद डिफिकल्ट रहेगा। इसकी एवरेज तो ये 22-25 के बीच में ही देती है। ठीक है। जैसे हाईवे पे जाते हैं तो अच्छे लॉन्ग रूट पे अच्छी एवरेज देती है, वैसे भगाते ज्यादा हैं अगर हम तो वही 20-22 की एवरेज देती है। क्योंकि पिलियन राइडर भी कई बार बैठा होता है तो सेम ही है, वैसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है एवरेज में। अगर कोई बैठा हो या कल्ले भी हो आप तो 22-25 के बीच में ही एवरेज देती है। ओके। हाँ, बाकी इसकी जो एक फायदा यही है कि इसकी प्रेजेंस बहुत अच्छी है। ये तो बात देख ही लिया मैंने। तो आप खड़े होगे तभी लोग देख लेते हैं कि साउंड भी देख लिया। हाँ, और चलाने में एक्सपीरियंस कंफर्टेबल है बाइक बिल्कुल। मेन जो है इसकी एक प्रॉब्लम आपको बताता हूँ मैं, मेन कि ये नीचे है बहुत। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बहुत कम है, तो जब भी हम बड़े स्पीड ब्रेकर से निकालते हैं तो ये टच होती है। अगर कोई पीछे बैठा हो तो फिर वैसे ही थोड़ी बाइक नीचे दब जाती है। हाँ, ये तो बात सही है, लग भी रही है। ये इसका मेन डिसएडवांटेज जो मुझे अभी तक लगा है मेन वो यही है कि इसमें ग्राउंड क्लियरेंस कम है। तो कई बार ऐसा होता है कि लीन करते हैं हम बाइक, टर्न करते हैं डीप ज्यादा तो भी टच हो जाता है। थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस का इशू रहेगा। और एवरेज कईयों के लिए ठीक होगी, कईयों के लिए कम होगी एवरेज बहुत। तो वही है ना, अगर आपका शौक बड़ा है तो फिर एवरेज भी क्या है मायने रखती है ना भाई। अगर आपने मतलब प्राइमरी यूज के लिए रखनी है बाइक तो फिर आपको कोई और साथ में चाहिए एक। हाँ, ये तो है। अगर आपने रेगुलर ऑफिस वगैरह जाना है, आपने सेकेंडरी बाइक रखनी है इसको तो ठीक है, मतलब प्राइमरी रखनी है तो जो जॉब वगैरह जाते हैं उनके लिए शायद डिफिकल्ट रहेगा। और इसके साथ ही अगर हमें, जैसे हमने पिछली शीट लगवाई हुई है, हम 2 बंदे बैठे हैं पर इसका चालान है एक्चुअल में, क्योंकि कंपनी की तरफ से जो आती है वो सिंगल सीटर लिखी आती है। तो आपकी आरसी पे वो ट्रैफिक वाला जब देखेगा कि सिंगल सीटर है तो वो चालान कर सकते हैं इस बात का। और सेकेंडरी इसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं, जैसे कि बाइक एक्सपेंसिव है तो पार्ट्स तो होंगे, ये तो बात सही है। पर इतने एक्सपेक्टेड नहीं था। जैसे कि इसका इंडिकेटर टूट गया था, एक लेफ्ट वाला किसी ने तोड़ दिया था। अच्छा। तो हमने एजेंसी से पता किया था तो 1500 रुपए का एक इंडिकेटर है इसका लेफ्ट वाला। नहीं, कॉस्टली आपको स्पेयर पार्ट्स लगे। छोटे पार्ट्स भी इसके काफी कॉस्टली हैं। और इसकी आफ्टर मार्केट जो सर्विस कराते हैं हम वो आफ्टर मार्केट में भी यहाँ पे है नहीं शॉप्स वाले, तो हमें सर्विस सेंटर से ही करवानी पड़ती है क्योंकि वहीं पे, और उसकी सर्विसिंग जो है अराउंड 3000 के आसपास होती है। तो वो कंपनी से ही कराना जरूरी हो गया है। कंपनी से वारंटी फिर इंजन की वो कंपनी वाले देते हैं, तो इसलिए वो कंपनी से रिकमेंड करते हैं। तो अराउंड 3000-3500 भी हो जाती है कई बारी सर्विस, आपकी इतनी की ही पड़ेगी इसकी।